इंडिया की इन्फ्लेशन रेट 6 साल के लो पर आ गई है और इसका इम्पैक्ट आप पर डायरेक्ट पड़ेगा। जून 2025 में सीपीआई यानी रिटेल इन्फ्लेशन गिर के सिर्फ 2.1% पर आ गया है, जो कि प्री कोविड लेवल से भी कम है और जनवरी 2019 के बाद का सबसे लो नंबर है। और सिर्फ रिटेल ही नहीं, होलसेल इन्फ्लेशन भी -0.1% हो गया है, यानी ये ऑफिशियली डिफ्लेशन में चला गया है। और तो और फूड इन्फ्लेशन, जो कि सीपीआई का मेजर कंपोनेंट होता है, सीधा -1.1% से गिर गया है, जिसके वजह से सब्जियों के दाम 19%, पल्सेस 11.8% और मीट फिश 1.6% से सस्ते हुए। इसका सीधा मतलब है कि खाने पीने की चीजें सस्ती हो रही हैं, और जब फूड प्राइसेस कम होते हैं तो रियल इनकम बढ़ती है, यानी सेम पैसों में आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हो, जिसका सीधा इम्पैक्ट कंज्यूमर कंपनीज पर पड़ता है। इसके साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट आरबीआई के डिसीजन पर भी पड़ सकता है। इन्फ्लेशन लो होने से अब आरबीआई के पास इंटरेस्ट रेट कट करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके चलते ईएमआई सस्ती हो सकती है, डिमांड बढ़ सकती है और बिजनेसेस को भी एक्सपैंड करने में आसानी हो सकती है। पर कुछ इकोनॉमिस्ट्स का कहना है आरबीआई ऑलरेडी इनफ कट कर चुकी है और अब उसे एक पॉज लेना चाहिए। तो आरबीआई का फाइनल डिसीजन तो अगस्त 4 से 6 के पॉलिसी मीट में ही मिलेगा। पर याद रखिएगा कि अगर ग्लोबल टेंशंस या ऑयल प्राइसेस बढ़े तो पिक्चर कभी भी बदल सकती है और इससे इन्फ्लेशन के नंबर्स फिर से बढ़ सकते हैं। ऐसे ही और करंट अपडेट्स के लिए कैपमिंट ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।